बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की मेडिसिन है रावल्फिया सर्पेंटाइना। बहुत ही मशहूर दवाई है और इसे तिब्ब यूनानी में भी ख़ास मकाम हासिल है। इससे पहले कि हम इसके बारे में मज़ीद जानें, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करूँगा कि ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ, तकरीबन 5 या 6 दिनों के बाद। तो इसकी एक वजह ये थी कि जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे इलाके में जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जा रहा है 45 to 48, 45-48 टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है गर्मी का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि गर्मी कितनी होगी। और सबसे बड़ी वजह बिजली का ना होना। बिल्कुल गर्मी में भी मैं वीडियो बनाता हूँ बगैर पंखा चलाए साउंड क्वालिटी के लिए, लेकिन बिजली ही नहीं थी, ना तो लैपटॉप चार्ज हो रहा था ना ही और काम हो रहे थे। तो इसलिए एक्सेस करूँगा कि ये इतने दिन पड़ गए। तो चलते हैं इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। रावल्फिया सर्पेंटाइना बहुत ही मशहूर दवाई है होम्योपैथी में और तिब्ब यूनानी में। अच्छा, इसकी ये पिक्चर में दिखाता चलूँ कि ये इसकी जो जड़ी बूटी होती है हर्ब, ये हर्बल यानी प्लांट किंगडम से इसका वास्ता है, ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है। और इसकी जो तिब्ब यूनानी में इस्तेमाल की जाती है वो ये जड़ें होती हैं। ये जड़ों इनको कूट के पाउडर बनाया जाता है, सफ़ूफ बनाया जाता है और उसमें सिंगल रेमेडी के तौर पे जहाँ कम्बिनेशन के साथ दूसरे हर्ब के साथ मिलाकर बहुत सारे नुस्खे हैं तिब्ब यूनानी में भी और अच्छे हैं। कुछ तो मैंने यूज़ भी किए थे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसके फ़ायदे देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए शोहरत याफ्ता दवा है, न सिर्फ होम्योपैथी में बल्कि तिब्ब यूनानी में भी इसे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे इसरोल के नाम से जाना जाता है। तिब्ब यूनानी में इसरोल के नाम से मशहूर है। और इसके बारे में पढ़ा था मैंने कहीं पे कि हकीम अजमल दवाखाना आपने सुना होगा, पाकिस्तान का मशहूर दवाखाना है। तो हकीम अजमल ने इस पर तहकीकात की थी और उस दौर में अंग्रेज़ों को उसने ये इस दवाई के फ़वाइद बताए थे। और इनकी तिब्ब यूनानी की मशहूर एक दवाई आती है जो कि मेरे जहन में नहीं आ रही, इसकी ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के लिए दवाई है। तो बहरहाल इसकी शोहरत जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, शदीद जुनून, पागलपन में मुफीद है ये दवा। ये इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है दोनों पैथी में, यानी होम्योपैथी में और तिब्ब यूनानी में। आयुर्वेदिक और तिब्ब यूनानी तो एक ही बात हो गई, जैसे हिंदी और उर्दू का फ़र्क है इसी तरह इनमें फ़र्क है, अदरवाइज़ एक ही चीज़ है। ये दवा दिमाग और मरकज़ी आसाबी निज़ाम नर्वस सिस्टम उस पर यह असरअंदाज होती है और दिमागी अमराज खराबियाँ जो खलल आ जाते हैं उनको ये दुरुस्त करती है। तो बहरहाल ये इसीलिए मशहूर है बहुत ही दवाई। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कम्बिनेशन के साथ, ब्लड प्रेशर के नाम से शायद वीडियो है एक, जिसमें 3 दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, रावल्फिया और पैसिफिलोरा और क्रेटिगस और ग्लोनाइन भी थी शायद। तो बहरहाल बहुत सारे नुस्खे हैं, कुछ याद भी नहीं रहते। तरकीब इस्तेमाल 5 से 10 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करने हैं, दिन में 2 बार। और डोजेज में बिल्कुल क्लियर आपको बताए देता हूँ और जो डोजेज आपको बताए जाए उन्हीं पर अमल किए। आम लोगों के लिए ये हिदायत होती है और मेरा फोकस भी आम लोग होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी अलामात लिखता हूँ और कंफ्यूज करने वाली अलामात को स्किप कर देता हूँ। वो होम्योपैथिक डॉक्टर या स्टूडेंट के लिए तो फ़ायदेमंद रहेगी, लेकिन आम आदमी को वो कंफ्यूज भी कर सकती है। तो बराए मेहरबानी आप इनको अच्छे तरीके से देख लिया करें और इसलिए मैं स्लाइड का इस्तेमाल करता हूँ और इसमें लिखा हुआ आता है, आप इसकी पिक्चर ले लिया करें अच्छी तरीके से समझकर और उसी तरीके से इस्तेमाल करें।
اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی دیر اثر کرتی ہے، یا طب یونانی یا ہومیوپیتھی اسپیشلی دیر سے اثر کرتی ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، یا اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. تو میں سمپل سی ایک ٹپ دوں گا آپ کو کہ ایکشن تو ہر چیز کا ہوتا ہے. پانی کا بھی ایکشن ہوتا ہے، چائے کا بھی ایکشن ہوتا ہے، اور ساتھ دوسری چیزیں. چلے تمباکو کو لے لیتے ہیں، سگریٹ جو ہے، سگریٹ میں تمباکو ڈلتی ہے، تو کیا وہ ایکشن نہیں کرتا؟ وہ آدمی کی وہ جو لفٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، کیا اس کو وہ کم نہیں کرتی چائے اور سگریٹ؟ تو یہ ان کے ایکشن ہے. تو اگر دوائی ایکشن ہی نہ کرے تو پھر تو کام ہی نہیں بنے گا. تو بہرحال ان کے ایکشن ہوتے ہیں، وہ سائیڈ افیکٹس بھی انہیں کہہ سکتے ہیں ہم. تو اینی وے اس پہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تھوڑی سی ویڈیو تھی، میں نے تھوڑی ٹپس بھی آپ کو دے دی، زیادہ وقت نہیں لے رہا میں آپ کا. آخر میں آپ کو یہ پکچر دکھائی دیتا ہوں، اور فرض کرتا ہوں کہ کوئی پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا اس کے بارے میں، ہومیوپیتھی کے بارے میں نہیں جانتا. تو یہ مدر ٹنکچر، خصوصاً کیونکہ مدر ٹنکچر کی سیریز ہے، تو مدر ٹنکچر اسپیشلی اس پیکنگ میں آتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ پیکنگ ہر کمپنی کی ہو. شیشے کی باٹل ہوگی، باٹل میں لکوڈ فارم میں دوائی ہوتی ہے جو کہ قطروں کی صورت میں پرسکرائب کی جاتی ہے. ان کے اوپر ہی ایک لگا ہوتا ہے نوزل جسے کہتے ہیں، تو اس میں سے قطرے نکلتے ہیں. آسانی کے ساتھ آپ قطرے ڈال سکتے ہیں. اگر ایک آدھ قطرہ زیادہ بھی ڈل جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. مثلاً آپ 10 ڈالنا چاہ رہے ہیں تو 10 سے 12 میں چلے گئے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.